नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन करने वाले हैं। ये दोस्तों हमारी रिवीजन की दूसरी क्लास है, जिसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। ठीक है, और अगर आपको हर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में उत्तराखंड में महिला को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए बिल पास किया गया है। क्षैतिज आरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 के पार्ट 3 में दोस्तों क्षैतिज आरक्षण का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, क्षैतिज आरक्षण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 15 के पार्ट 3 में किया गया है। उत्तराखंड में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक बिल पास किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्याओं को बढ़ाना है। इस बिल के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि इस क्षैतिज आरक्षण में दोस्तों महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा 10 जनवरी 2023 को पारित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्रेंड्स महिलाओं को जो 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, तो यह बिल कब पास किया गया? तो 10 जनवरी 2023 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड राज्य है। नई शिक्षा नीति आई थी दोस्तों 2020 में, यह आपको याद रखना है। प्री स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे 12 जुलाई 2022 को लागू किया गया। देश में नई शिक्षा नीति 2020 1986 की शिक्षा नीति में संशोधित कर कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा लाई गई। तो फ्रेंड्स, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, तो यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई है। और दोस्तों ये शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति को संशोधित कर लाई गई। भारत में पहली बार शिक्षा नीति 1964 में दौलत सिंह कोठारी समिति के द्वारा लागू की गई थी। यह भी आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब आई? तो 1964 में आई थी, कोठारी समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड राज्य की झांकी के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों 26 जनवरी 2023 में कर्तव्य पथ पर झांकी के लिए उत्तराखंड के द्वारा मानस खंड की झांकी को चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी किस पर आधारित थी? तो यह दोस्तों मानस खंड पर आधारित थी। और पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड की झांकी ने। 26 जनवरी 2023 के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इस बार उत्तराखंड की झांकी की ओर से मानस खंड की झांकी को चुना गया है। दोस्तों पहले क्या होता था कि जहां पर झांकी का प्रदर्शन किया जाता था उसे राजपथ कहते थे। अब राजपथ को चेंज किया गया है और इसका नाम दोस्तों कर्तव्य पथ रखा गया। ये कर्तव्य पथ दोस्तों इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी पर दोस्तों झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस बार 26 जनवरी 2023 में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी थी, जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की झांकी ने पहली बार कब भाग लिया? तो फ्रेंड्स 2003 में भाग लिया था। ठीक है, जब हमारा 9 नवंबर 2000 को राज्य बना, तो उसके बाद पहली बार उत्तराखंड की झांकी जो शामिल की गई, तो वह दोस्तों 2003 में शामिल की गई थी। और 2003 में उत्तराखंड की झांकी आधारित थी फूल देई पर। यह भी आपको याद रखना है।
चौथा प्रश्न है कि विश्व स्तरीय काइकिंग कैनोइंग अकेडमी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इस अकेडमी को स्थापित किया जाएगा टिहरी जनपद में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में विश्व स्तरीय काइकिंग कैनोइंग सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के साथ किसका अनुबंध हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका अनुबंध हुआ है ऑप्शन बी, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का। आपको याद रखना है कि नमामि गंगे और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच एक समझौता हुआ है, जिससे उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये जो अनुबंध हुआ है तो यह दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 को किया गया है। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट है यह आपका हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड राज्य। फ्रेंड्स उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, जिन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण कर उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान पाया है। उत्तराखंड टीबी मरीजों की औसत संख्या के आधार पर देश भर में सर्वाधिक निक्षय मित्र पंजीकरण वाला पहला राज्य बना है। तो आपको याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में याद रखिएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, और यही दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वाति सिंह। स्वाति सिंह दोस्तों ये एक साइकिलिस्ट हैं जिन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए। आपको याद रखना है कि साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार कौन है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। देखिए क्यों दिया गया है। तो ये पुरस्कार दोस्तों लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली और परीक्षा आयोजित कराने के तौर तरीकों में पारदर्शिता के लिए दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना 15 मई 2001 को की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और वैसे भी आपको पता है कि उत्तराखंड के एग्जामों में कितने पारदर्शिता दिखाई जा रही है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्मोड़ा के जुगल पेटसाली को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इन्हें दोस्तों अकेडमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं जुगल पेटसाली, जिन्हें दोस्तों अकेडमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। संगीत नाटक अकेडमी ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 86 कलाकारों के लिए वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड की जुगल पेटसाली को अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार में दोस्तों एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है
कि किस अभियान पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिपको आंदोलन। दोस्तों, जिस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022 दिया गया है, तो यह दोस्तों चिपको आंदोलन पर आधारित किताब है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, लिखित पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार प्राइज 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद मनीषा चौधरी ने द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के नाम से किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस किताब को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो वह मनीषा चौधरी ने किया है, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के नाम से। पुरस्कार में दोस्तों सम्मान पत्र और 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको याद रखना है कि शेखर पाठक जो हैं, तो यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार, पर्यावरणविद और पर्वतारोही और दोस्तों एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। इन्हें 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि शेखर पाठक को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो 2007 में दिया गया है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1983 में पहाड़ नामक संस्था को स्थापित किया गया था। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों मसूरी में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य के मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जिसे दोस्तों सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा 1832 में स्थापित किया गया था, यहाँ पर देश का पहला कार्टोग्राफी अर्थात मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाले सर जॉर्ज एवरेस्ट के संग्रह पात्र और अभिलेखों को देखा जाएगा। साथ ही प्रसिद्ध पर्वतारोही नैनसिंग रावत के अभिलेखों को भी इस म्यूजियम में रखा गया है। आपको याद रखना है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की स्थापना कब की थी? 1832 में, जहां पर देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा पारित किया गया है। ये पहली बार जो विधेयक आया था दोस्तों, तो 2018 में आया था। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून लाया गया था, जिसमें 1 से 5 साल की कैद और SC/ST के मामलों में 2 से 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया था। वर्तमान समय में इस कानून को पहले से सख्त कर दिया गया है और इसमें 5 साल की सजा के स्थान पर 10 साल तक की सजा और साथ ही जुर्माना की सजा का प्रावधान भी किया गया है। मतलब पहले क्या होता था दोस्तों, इस कानून में 1 से 5 साल की कैद होती थी, अब दोस्तों 5 साल की जगह 10 साल की सजा होगी, साथ में आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण को किस कविता के लिए हिंदी के साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिया गया तो वह बद्री नारायण को दिया गया। इनकी कविता है दोस्तों तुमड़ी के शब्द। तो तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 दिया गया है। 22 दिसंबर 2022 को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसमें हिंदी साहित्य के लिए बद्री नारायण को उनकी कविता के लिए तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही दोस्तों अंग्रेजी में जो दिया गया तो यह अनुराधा रॉय को दिया गया और उर्दू में दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार अनीस अशफाक को दिया गया। ठीक है, और अंग्रेजी के लिए जो दिया गया दोस्तों तो एक उपन्यास है ऑल द लाइफ नेचर वी लाइव्ड, इसके लिए दिया गया है। बात करें कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1954 में की गई थी और 1955 में पहली बार हिंदी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और फ्रेंड्स साहित्य अकेडमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं के अलावा दोस्तों अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबकि पहला जो पुरस्कार है तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। पहली बार जो दिया गया था तो वह दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिंदी के लिए 1955 में हेमतरंगिणी के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और हेमतरंगिणी ये रचना दोस्तों आपके उत्तराखंड के एग्जाम में पूछी गई है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज का आपका सवाल रहेगा कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना है दोस्तों कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और सभी क्वेश्चन की दोस्तों हमने व्याख्या भी की है। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो सके। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।